और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह भी क्या क्या है। भारत ने पाक के 2 JF-17 और 2 F-16 को मार गिराया है। मिसाइल हमले में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने यह नाकाम भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पाक में लगातार अब देखा भी जा रहा है कि किस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में ये भी देखा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम भी भारत ने किया है। दिल्ली सीमा पर तनाव को लेकर आज अहम बैठक भी होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बैठक बुलाई है। CDS और तीनों आर्मी चीफ के साथ ये अहम बैठक भी होने जा रही है। बैठक में हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में आगे का प्लान भी तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्या भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आप ही से जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और क्या कुछ खास निर्णय भी इस बैठक में हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तनाव को देखते हुए जो है आज जो है बैठक बुलाई गई है। राजनाथ सिंह इस बैठक को लेंगे और इसमें जो है CDS और साथ ही साथ तीनों सेना के जो प्रमुख अधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे और उसमें आगे की जो रणनीति है उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। क्योंकि देखिए कि जिस तरह से लगातार जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान लगातार जो है सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, इधर से जवाबी फायरिंग जो है लगातार भारतीय सेना कर रहे हैं, उनको जवाब देने का काम किया जा रहा है। जिसके चलते अगर रात की बात की जाए तो रात में जिस तरह से ड्रोन से हमला करने का प्रयास जो है भारत पर जो है पाकिस्तान की ओर से किया गया, उसके साथ साथ मिसाइल दागी गई, जिस तरह से ये हमला हुआ उसको नाकाम करने के लिए रात देर रात S-400 जो सिस्टम है उससे जो है उसको निष्क्रिय किया गया, नाकाम किया गया। तो देखिए, डिफेंसिंग सिस्टम भारत का जो है वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। रात में तमाम जितने ड्रोन से हमले करने के प्रयास किए गए, मिसाइल से हमले प्रयास किए गए, वो सब नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने काम किया। और रात में कई इलाके ऐसे थे, चाहे उधमपुर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, चाहे सतवारी की बात की जाए, सांगा की बात की जाए, ये ऐसे इलाके थे जिसमें लगातार जो है ड्रोन से हमले का प्रयास किया जा रहा था। उनको फिर ब्लैकआउट करना पड़ा और काफ़ी देर तक ब्लैकआउट के चलते जो है जो भारतीय सेनानी थे उन्होंने जो है लगातार जो है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके साथ साथ जो J-17 है और साथ ही साथ F-16 की बात की जाए तो दो ये विमान थे जिनको जो है मार गिराया है भारतीय सेना ने। तो देखिए, लगातार जो है अगर देखा जाए अब तक की बात की जाए तो 50 ड्रोनिंग हमले किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से की ओर से 8 मिसाइली हमले किए गए हैं, जिनके चलते जो है भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। और इसी के चलते जिस तरह से तनाव बढ़ा है उसको लेकर के राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने आज बैठक बुलाई है और तीनों सेना के प्रमुखों से ये चिंतन मंथन किया जाएगा कि आगामी किस तरह की रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, लगातार जिस तरह से वो हमले कर रहा है, हालांकि मुंह की खा रहा है पाकिस्तान, उसके बावजूद भी लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरह की जो कायरानी हरकत है वो लगातार पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। और देखा जाए तो जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी वो आतंकियों ने की थी और उसके बाद से आतंकी जो ठिकाने थे उन पर भारतीय सेना ने जो है जवाब दिया था, लेकिन उससे बौखलाया हुआ है कहीं ना कहीं पाकिस्तान। और इसी के चलते जो है जो रिहायशी इलाके हैं रात में उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोनिंग सिस्टम से जो है हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो भारत के पास डिफेंसिंग सिस्टम है, S-400 बात हो या L-70 हो, ये दोनों ही ऐसे सिस्टम हैं जिनको जो है काफ़ी कारगर साबित हुए, जिन्होंने जो है उनसे डिफेंस करते हुए उनको वही निष्काम किया, नाकाम कर दी उनकी जो कोशिशें थी। लेकिन लगातार जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है, सीज फायर हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। लेकिन इसी को लेकर आगे की रणनीति तय करना बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद जरूरी होगा। क्योंकि जिस तरह से कई इलाके रात ब्लैकआउट हुए, पाकिस्तान ने हमला किया, तो आज रात की भी कई ऐसी रणनीति तैयार पाकिस्तान कर सकता है। तो उस चुनौतियों से निपटने के लिए, उस रणनीति को निष्फल करने के लिए कहीं ना कहीं आज जो है बैठक अहम है और देखना होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए किस तरह की रणनीति तैयार होती है। क्योंकि एक जवाब देना बेहद जरूरी है। हालांकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो 65 की बात हो, 71 की बात हो, 99 की बात हो, तमाम 3 ऐसे युद्ध हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान मुंह की खा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पाकिस्तानी जो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उनके कहीं ना कहीं डिफेंसिंग में ये जो है कार्रवाई जो है पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को शरण दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों पर हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है। वही कायराना
हरकत जो है पाकिस्तान की सेना ने जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जिस तरह की बैठक होगी उसमें देखना होगा कि आखिरकार तीनों सेना प्रमुखों को किस तरह का आदेश मिलता है और आने वाले वक्त में किस तरह की बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के उत्तर देखने मिलेगी, क्योंकि रात के दौरान भी लाहौर में कई ऐसे डिफेंसिंग सिस्टम भारत ने पाकिस्तान के जो है निष्फल किए हैं, उनको मार गिराया है, जो इधर पाकिस्तान से भारत की तरफ हमला कर रहे थे। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि लगातार तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है, लोग भी सतर्क हैं, हालांकि खुश भी हैं इस चीज़ से कि किस तरह से इंडिया ने जो कार्रवाई है उसको अंजाम भी दिया है, लेकिन अब क्या माना जाए, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में सतर्क रहने की तो बेहद आवश्यकता है। और उन इलाकों को जिन जिन इलाकों में वहाँ पर मॉकड्रिल की गई थी, उन इलाकों में चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे फिर अमृतसर का इलाका हो, या ये कहा जाए कि इधर अम्बाला तक क्षेत्र के इलाके ऐसे हैं जिनको जो है रात में अलर्ट रहने के कहा गया था। सतवारी में लगातार जो ड्रोनिंग सिस्टम से हमला किया जा रहा था, सांगा में भी देर रात तक हमने देखा कि लगातार हमला किया जाता है। इसके साथ साथ 5:30 बजे सुबह भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोनिंग सिस्टम से हमला करने की कोशिश की, हालांकि सब तमाम चीज़ों को नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। और जो इनके S-400 और L-70 जो है डिफेंसिंग सिस्टम उन्होंने, लेकिन लोगों के अंदर एक उत्साह है कि लगातार जो करारा जवाब है वो भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ लेकिन अभी उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, साथ ही साथ भारतीय सेना को भी अपनी काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान बैठने वाला नहीं है, लगातार जिस तरह से सिस्टम से हमला किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उन लोगों को उस इलाकों में समझना होगा कि जब ब्लैकआउट हो तो बिल्कुल जो है वो लाइटों को बंद कर दें, किसी प्रकार की लाइट वहाँ ऑन ना रहे, क्योंकि लाइट से ऊपर से जो सिस्टम है उसको चिन्हित किया जा सकता है और उसी लाइट के माध्यम से जो है वो उस स्थान को चिन्हित कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे में जिस तरह की सेना की एडवाइजरी जारी है उन पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा और उनका पालन करना होगा, तभी सुरक्षा का मामला बना रहेगा, नहीं तो जो है उनको टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे में सेना प्रमुख जिस तरह से लगातार वहाँ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद किस तरह के निर्देश जो है वो जो सिविलियन है उनके लिए जारी होते हैं और सेना के लिए जारी होते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अहम बैठक है आज। तीनों प्रमुख वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ CDS भी मौजूद रहेंगे। जी, ऐसे में क्या कहा जा सकता है योगेश, कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल भी होंगे और किस तरह के निर्णय भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया है कि सभी दलों के साथ ये बैठक की गई थी, उनको भी भरोसे में लिया गया और अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अब क्या माना जाए, कौन इस बैठक में शामिल भी होंगे और किस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से कल देखा जाए तो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें आगे की रणनीति को लेकर ये चर्चा हुई थी विपक्ष के साथ भी, और ये बताया गया था कि जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो आगे की रणनीति भारत किस तरह की करने वाला है और भारतीय सेना को किस तरह की छूट जो है वो दी गई है। उसके साथ साथ जिस तरह से कल की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम निर्णय लिए गए थे। इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो काम हुआ है वो जानकारी भी जो है लगातार जो है कल विपक्ष को दी गई। इसके साथ ही जिस तरह से रात से लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसके बाद आज जो है अहम बैठक बुलाई है। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि रक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के तमाम बातों पर चिंतन मंथन करना है। CDS वहां मौजूद रहने वाले हैं, तीनों सेना के प्रमुख रहेंगे। इसके साथ साथ माना जा रहा है कि NSA अजीत डोभाल भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है उनका वहां पर होना, क्योंकि वो एक एक जानकारी जो है वो रखते हैं, उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है, तमाम चीज़ों को समझते हैं। तो ऐसे में उनका वहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में किन किन चीज़ों को टारगेट करना हो सकता है या अगली रणनीति पाकिस्तान की क्या रह सकती है, उस पर चिंतन मंथन हो सकता है। और बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगला स्टेप क्या उठाने वाला है उसकी जानकारी या उससे पहले उसके लिए चिंतन मंथन हो सके, ताकि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान किसी तरह की कायराना हरकत या इस तरह की सीज फायरिंग की उल्लंघन करता है तो उनको करारा जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।